घर की थाली में जीवन परोसा जाता है, मेजबान की थाली में मेजबान प्रेम परोसा जाता है और कर्म की थाली में भाग्य परोसा जाता है। जिसके भाग्य में कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसके हाथ में होता है। तो क्या हुआ था मेरे जीवन में जिससे मेरे भाग्य ने मुझे इस वर्दी के सामने लाकर खड़ा कर दिया? अरे साहब, घर हमारा, खेत आप बचा लो साहब, नहीं तो ये सब हम तो बर्बादे हो जाएंगे। अब देखो कहाँ है जदे हो कि अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक तरीका है। 50,000 रुपया लगेंगे और हम एक एप्लीकेशन डालकर कागज पर गैर सरकारी जमीन दिखा सकते हैं। कहाँ समझे साहब? अब हम अपन घर मेंटेन कराए, सारा पैसा तो इसी में चला गया, बचा नहीं है। यही घर में 5,000 रुपया है साहब। तो ठीक है, जब पैसा वैसा का इंतजाम हो जाएगा ना, तो ऑफिस में आके हमसे मिल लेना, तो हम कुछ करवा देंगे, हैं? ये कहानी है सपौलीगंज में रहने वाले 12 साल के अनुराग की, यानी मेरी, जो रोज स्कूल से आकर अपने मम्मी पापा से लड़ता है। मम्मी, मेरे पैर आपके आटा चालने वाली चलनी जैसे हो गए हैं, रोज कांटे घुस जाते हैं। मुझे एक जोड़ी चप्पल दिला दीजिए ना। तुम रोज मेरे सामने रोना रोते हो, कभी अपने पापा के सामने रोना रो तो उनके कान पे जूं भी रेंगेगी। मैं कहां से तुझे चप्पल ला के दूं? मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो ठीक है, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सुनो, कल मंगलवार है, हनुमान बाबा के मंदिर में बहुत भीड़ होगी। सबके जूते चप्पल बाहर होंगे, वहीं से अपने नाप के चप्पल ले आना। अरे पाप पड़ेगा हमको। अरे मैं तेरे लिए माफी मांग लूंगी। नहीं, ये गलत है। सब कुछ जानते हुए भी चोरी करना अपराध है और अपराध की कोई माफी नहीं होती। हमको ऊपर वाले ने अपने घर की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुना है। हमें अपने घर के बुरे हालातों में रहकर पढ़ना होगा। लोगों को कहते सुना है कि घर के हालात या तो सरकारी नौकरी से या फिर बड़े बिजनेस से ही बदले जा सकते हैं। बिजनेस करने की तो औकात नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए जद्दोजहद बहुत है। अरे गायत्री, अरे एक लोटा पानी लाना पीने के लिए। कहाँ गए थे? ट्यूशन ढूंढने। मिला ट्यूशन? नहीं। फिर क्या करना है? पापा अगर अपने हिसाब से कुछ नहीं बन पा रहा है तो ऊपर वाले ने कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा हमारे लिए। बेटा, ये बैठे बैठे ज्ञान दे कि बेवकूफ मत बनो अपने बाप को। हम भी बहुत अपने जमाने में ज्ञान पेले हैं, समझ रहे हो? अरे कुछ सोचे हो आगे क्या करना धरना है, या यहाँ दूसरों खेत में मजदूरी ही करनी है? अफसर पप्पा से बात करके आए हैं। उनकी बहन का लड़का कुणाल, जो छोटे पर अपने मामा के यहाँ आता था ना, अरे जो अपने यहाँ खेलने आता था, वो शहर में रह के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। हाँ, तो उनके पास पैसा है तो करा रहा होगा। लेकिन तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या करना है? हम भी जा रहे हैं उसके साथ शहर तैयारी करने। वहाँ आसानी से हमको ट्यूशन भी मिल जाएगा। अरे वाह, हम तो अपने लड़का के साथ हैं।
यहाँ गांव के माहौल से तो अच्छा है, वहाँ से कुछ बनकर आएगा। इनको वहां सेटल होने के लिए पैसे तुमको चकला पे बैठा देंगे या हम खुद जाकर बैठेंगे चकला पे? अरे, ये 500 रुपए छुपा कर रखे थे, लेते जाओ। खाली हाथ वहां जाके क्या करोगे? कहाँ सुबह सुबह जा रहे हो? शहर। अम्मा तुम्हारी पैसा देने रख लो, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते। तुम्हारा बाप नकारा नहीं है, दिन भर घूमता नहीं हूं। जूते चप्पल की दुकान पर 2 महीने तनख्वाह पर नौकरी करता हूं। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो इसलिए तो बताया नहीं कभी। पापा, रात कितनी भी अंधेरी हो, पर एक बाप अपने बच्चे के पास रोशनी का एक टुकड़ा छोड़ ही जाता है। अबे सिगरेट तो बुझाते जाओ, कहीं दरवाजे के पीछे तुम्हारा बाप ना खड़ा हो। जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी की बात की है। और ये धुआं? तूने भी है ना सिगरेट? हेलो भैया। अबे यार, मेरी सिगरेट बर्बाद करवा दी है। आओ बंदर। ये अनुराग मामा ने भेजा है। काहे की तैयारी करने आए हो भाई? बस से आ रहे थे तो एक अंकल मिले थे, उनका लड़का आईपीएस है। वो लड़ाई झगड़े की किसी भी जड़ को खत्म कर सकता है, इसलिए हमें भी आईपीएस बनना है। अबे अबे अबे, कोई कांड वांड करके तो नहीं आए हो? नहीं, हमारे पापा बहुत सीधे हैं और हम अपने पापा पे गए हैं। तो यार आईपीएस क्यों बनना है भाई? आईएएस की पोस्ट आईपीएस से बड़ी होती है। आईएएस बनो सीधे। आईपीएस आईपीएस ही बनना है। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा है। बस्ता वस्ता रखो और 1 महीना रुकोगे ना, ये जो आईएएस आईपीएस का भूत है ना, सब उतर जाएगा सर से। भाई मेरे पास किराए और खाने के लिए पैसे नहीं है, कोई ट्यूशन मिले तो बता देना। पढ़ने में कैसे हो? पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा से टॉपर रहे हैं। बस इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, लेकिन समझ सब जाते हैं। मैं ट्यूशन छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी बात उनसे करवा दूंगा। अबे अबे अबे, तुम काहे ट्यूशन छोड़ रहे हो? अबे यार, दूसरी जगह 1500 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं ना। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं जा रहा हूँ चाय पीने बाहर। तुम में से किसी को चलना हो तो बताओ। भैया यहाँ चाय कितने की मिलती है? 1.25 लाख रुपए की आएगी। अबे 10 रुपए की चाय है। तू चल रहा है मनीष? नहीं यार, तुम जाओ, अभी हम ट्यूशन पढ़ने जाएंगे तब पी लेंगे। और तुम्हें चलना है? नहीं, हम टाइट हैं। टाइट हो तो जाओ, सुनो निपट लो थोड़ा। टाइट है।
कुछ बात हुई अनुराग से? उसके पास फोन कहाँ है जो बात करेगा? तुम कहे थे किसी का फोन मिले तो कर लेना फोन, नहीं मिला होगा। पता नहीं बिना पैसों के शहर जाने की क्या जरूरत थी। अरे हम थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते तो जाते। बिना कुछ खाए पिए गया था, पता नहीं वहां कुछ खाने को मिला भी या भूखे ही दिन कटा हो। खाना है? नहीं। अरे घर से आया तो कह रहा था कि पेट भरा है। इतनी जल्दी किसको भूल लगती भाई? हाँ सही कह रहे हैं भैया, पेट भरा है हमारा। वो हमको फोन चाहिए था, घर पे बात करनी है। मनीष फोन दे दे। चलो भाई, लो भाई। अबे ये अनुराग चाय वाय नहीं पीता क्या? अबे हमको लगता है वो गरीब है इसलिए नहीं पीता चाय। साले गरीब तो तू भी है, तू तो पीता है चाय। आपके कॉफी, चाय आपकी चाय। ये चाय ये। अबे कॉफी मत पिया कर साले, मर जाएगा एक दिन, निपट जाएगा बहुत जल्दी। कैफीन होता है इसमें। तुम जो पी रहे हो उसमें तो प्रोटीन होता है ना? इसमें अबे एनर्जी बूस्टर है ये, रगों में कंपन उठने लगता है इसकी एक कस लगाते ही। तुझे क्या पता? कंपन नहीं, तुम ही उठ जाओगे सीधे। टोबैको कॉजेस कैंसर, और चाय में कैफीन नहीं होता है। देखो बेटा, हम एक बात बताएं, हम चलते हैं वास्तविकता पे। तो ये शर्मा जी पता है पड़ोस में जो रहते हैं, उनका बड़ा लड़कवा जानता है 2 डब्बी सिगरेट रोज फूकता है, और देखो कैसे हट्टा कट्टा शान से चलता है बुलेट से। और छोटा लौंडा साला न दारू न बीड़ी न सिगरेट, रात को जगना है, सुबह कोचिंग पढ़ाना है, कॉफी, मैच खेलने जाना है, भैया एनर्जी चाहिए, कॉफी, निपट गया ना। देखे है? कम से कम फैक्ट तो सही रखा करो अपने। उसने सुसाइड किया था तो पीता तो कॉफी था ना। अबे तो कॉफी से क्या मतलब सुसाइड का यार? अबे कॉफी पीने वाला सुसाइड अगर कर रहा है तो गलत है ना कॉफी पीना। सिगरेट पीने वाला बिंदास चल रहा है। सुसाइड उसने लड़की के चक्कर में किया है, समझे? अबे तो तू आज कॉफी पी रहा है, कल को किसी लड़की के चक्कर में पड़ेगा, परसों सुसाइड कर लेगा। ओ मेरा भाई, मुझसे नहीं देखा जाएगा, तू सुसाइड करेगा। तू भाई है मेरा, मैं तू सुसाइड कर लेगा तो कैसे रहूंगा मैं? बे समझा कर भाई, समझा कर। भैया आपके यहाँ रेस्टोरेंट पर कोई काम मिल जाएगा क्या हमको? यार तुम तो ठीक ठाक घर से पढ़े लिखे लगते हो, कोई ट्यूशन कोचिंग पकड़ो। एक ट्यूशन पढ़ाते हैं, बाकी अभी हमको ट्यूशन वगैरह मिल नहीं रहे हैं और हमको पैसों की बहुत ज़रूरत है। एक काम है, हमारी एक कोचिंग चलती है, वहां बस झाड़ू लगानी है और डेस्क वगैरह साफ करनी है। 1000 रुपये महीने देंगे, तुम्हारा टाइम भी थोड़ा बहुत बच जाएगा। कितने बजे पहुंचना है कोचिंग? The rig would display some consciousness of the physical appearance of people in northwestern India in about 1500 to 1000 BC. अबे यार, ये अनुराग सुबह से अभी तक नहीं आया रूम पर। अबे तो क्या मैं उसके पीछे लगा रहा हूँ दिन रात? कोई हेल्प चाहिए होगी मांग लेगा तो कर दूंगा। Color may have provided the identity. भाई तुम लोग टिफिन कब मंगाते हो? यार बाहर से आया, कुछ खाकर आना चाहिए था। नहीं, हम तो खा के आए, तुम लोग का पूछ रहे थे। ये तो बहुत गलत बात है यार अनुराग, अकेले अकेले ही निपटा है, हमको पूछे भी नहीं। वाह भैया। सॉरी भाई, हमको लगा कि तुम लोग का टिफिन आ गया होगा। अरे यार टिफिन आएगा अभी, वो मजाक कर रहा है। धूल से कैसा डरना, कितनों को धूल चटाई, गली के कितने शीशे तोड़े, कितनी दौड़ लगाई।
खींच खींच के लकीरें किस्मत ये चमकाई, हर एक कदम पर दिल की धड़कन है यही तो गाई। ये खेल है मिट्टी का, ये खेल है मिट्टी का, ये खेल है मिट्टी का, मिट्टी का, मिट्टी का। अरे स्वीटी क्यों परेशान हो रही हो यार? अभी ट्यूशन पढ़ा निकलूंगा ना तो मिलूंगा तुमसे आकर, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बाय। ओहो, एक स्टार, अशोक की लाट, बवाल चीज है बे। आप पहन के देखें। अभी नहीं। अपनी आंखों में वो जुनून जगा के रखो कि जब ये वर्दी तुम्हारे तन पे आए तो तुम्हारी आंखों से सफलता के मोती टपक जाएं। अभी मंगल मंगल 8 दिन आए नहीं हुए, हमारे आईपीएस बने जा रहे हैं। हमें 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, हमसे ज्यादा ज्ञान तो होगा नहीं तुम्हें। आत्मविश्वास वो ईंधन है जो ज्ञानी में हो तो विनम्रता बढ़ाता है और मूर्ख में हो तो अहंकार। भैया लो, मोटिवेशन मिल गया हो ना तो जाके अपनी मोटी फोन कर लो। कब से हमको मैसेज कर रही है कि भैया से बात करा दो, भैया से बात करा दो। अबे भैया नहीं, गर्लफ्रेंड है मेरी वो अबे यार। हमको भैया बोल रही थी। अब अच्छा। कौन सा तुम सैया बने ही जा रहे हो, जाके पहले मनाओ उसको। बन जाएंगे यार देखो। भैया दोबारा चप्पल पे लात मत मारना। अबे चप्पल है, पैरों पे पहनी जाती है, सर पे नहीं, ठीक है? वो मेरे पापा की चप्पल है वो, और मुझे पसंद नहीं है कि कोई उन चप्पलों के साथ खिलवाड़ करे। ठीक है बाय। अबे मनीष, किसी को कभी गरीबी से पगलाए हुए देखे हो? अबे किसकी बात कर रहे हो भाई? पिछले कुछ दिनों से एक साइको रह रहा है हमारे ही बीच, उसी की बात कर रहे हैं। अबे यार। कोई इतनी निर्दयी तरीके से किसी की गरीबी का मजाक कैसे बना सकता है? हम गरीब क्यों हैं? शायद गरीबी पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल होता है। मम्मी, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? सो जाओ, नहीं तो पापा जग जाएंगे। नहीं मम्मी, हमको जानना है। लोगों के पास खेत खलियान सब कुछ होते हैं अनाज उगाने के लिए, हमारे पास वो भी नहीं है। था, सब था अपने पास, तभी तुम उस पक्के मकान में रह रहे थे। फिर किसी की नजर लग गई। तुम 12 साल के थे तभी। अरे का ये जयदेव का घर है? अरे अरे आइए 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 लेखपाल साहब, आइए आइए, बैठिए। बैठे बैठे। और बताइए कैसे आना हुआ? अब कहा है जयदेव, क्या आपके साथ तो अनर्थ हो गया? आपका ये जो घर है और खेत खलियान, वो सब सरकारी जमीन में चला गया है। अरे सब क्या कह रहे हैं? अरे हमरे कागज में हमारा घर और खेत ये गैर सरकारी है। लेकिन अब हो गया। अरे साहब, घर हमारा और खेत आप बचा लो साहब, नहीं तो ये सब हम तो बर्बादे हो जाएंगे। अब देखो कहा है जयदेव कि अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक तरीका है। 50,000 रुपया लगेंगे और हम एक एप्लीकेशन डालकर कागज पर गैर सरकारी जमीन दिखा सकते हैं। कहा समझे? साहब,
अबे हम अपन घर मेंटेन कराए, सारा पैसा तो इसी में चला गया, बचा नहीं है। यही घर में 5,000 रुपए है साहब। तो ठीक है, जब पैसा वैसा का इंतजाम हो जाएगा ना तो ऑफिस में आके हमसे मिल लेना, तो हम कुछ करवा देंगे, हैं? कहा है कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो भाभी जी का हमारे पास भेज दो। औकात में आके बात करो। अगर एक पैसा की तुम्हारी औकात नहीं है ना तो लेखपाल दिलीप के कॉलर तक पहुंचे की हैसियत ना हो तुझे। कहा समझो? यू गवा सब। जिंदगी है, कांटों से भरी नहीं होगी तो किसी को अपनी सफलता की कहानी कैसे सुनाते बनेगा। अबे मनीष, एक काम करो, दरवाजा बंद कर दो, अभी वो आएगा अनुराग तो मजा आएगा। ज्यादा बंद कर दो। हाँ बंद कर दे, आजा। नहीं, आज नहीं फोन करूंगा। माँ आवाज सुन के उदास हो जाती है। ये मेरी लड़ाई है, मुझे अकेले ही लड़ना चाहिए। कुणाल भैया, मनीष भैया, कुणाल भैया, अरे लगता है आप लोगों से गलती से दरवाजा बंद हो गया है, खोल दीजिए ना प्लीज। बाहर बहुत ठंड है भैया। भैया कांटा निकला नहीं क्या अभी? अरे कहाँ निकला, देख रहे चप्पल घिस गई है, उसका तला रोक नहीं पा रहा, कांटा पूरा घुस गया है। अच्छा पहले चाय पी लो फिर निकालो कांटा, नहीं तो चाय भी ठंडी हो जाएगी। निकल गया। पता नहीं क्या हाल है, कल से फोन भी नहीं किया। अरे कोई लड़के का फोन मिलेगा तब न करेगा। अरे पैसे बचा के एक छोटा फोन लिया अनुराग ने, 2 ट्यूशन पढ़ाता है और एक कोई छोटा मोटा काम भी पकड़े है। अरे कोई फार्म भरा है सरकारी नौकरी का? कह रहा था फार्म भरने में भी पैसे लगते हैं, जब तैयारी पक्की होगी तभी भरेगा फार्म। अरे पापा, यहाँ लड़के 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो हुआ नहीं सिलेक्शन यूपीएससी में, तो फिर हमारा सिर्फ 2 साल में कैसे हो जाएगा?
अबे धीमा कर ले भाई, पढ़ रहे हैं यार। बड़ा पढ़ाई करने वाला बना है। यार मनीष, यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यूट्यूबर बन जाऊँ। हाँ, एक लोग आईपीएस बनकर सो गए हैं, अब तुम यूट्यूबर बनकर सो जाओ। हम भी आईएएस बनकर सो जाते हैं, ठीक है? ए, बात ही करना बेकार। हम मूतने जा रहे हैं, अंदर से सिटकनी मत लगा लेना। अबे अब हम इतने भी एक्टिव नहीं हैं कि यहाँ से उठकर जाकर वहाँ सिटकनी लगाएं। एक कटिंग चाय भी है। पूरी रात पढ़ने के बाद ये सुबह सुबह मुखर्जी नगर में कटिंग कौन पीने आता है बे? अबे तुम क्या नाम है, क्या नाम का? अनुज, अग्रज, अंजलि, अनुराग। अनुराग, माई सेल्फ बाजे उर्फ बजेवेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 2 में तुम हमारे साथ पढ़ते थे ना? रेखा को तुम मन ही मन पसंद करते थे। साले मेरा नाम नहीं याद है, लड़की का नाम अभी तक याद है तुमको? अरे वो पिछले साल तक हमारी गर्लफ्रेंड थी ना। वैसे तुम एक कमजोर याददाश्त लेके किस समुद्र में डूबने आए हो? यूपीएससी की तैयारी करने आए मुखर्जी नगर। भैया 2 चाय थी हमारी। हमारी कटिंग थी। अरे मेरे इलाके में आए हो, चाय आज मेरी तरफ से। बे मनीष, मनीष, अनुराग रूम छोड़ के भाग गया। अबे फोन मिला उसको, इस महीने का उसको किराया कौन देगा यार? बेशिट, भागा तो भागा, फोन भी स्विच ऑफ करके भागा है। बे यार, अरे 700 रुपए किराया, 300 रुपए गैस। लड़के की किस्मत भले ही कितनी खराब, लेकिन लड़का दिल से बहुत ईमानदार है। बैठो यहीं पे। लेकिन भाई हम यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? हमको रूम ढूंढना है। कितने तक मिल जाएगा यहाँ मुखर्जी नगर में? भाई हम मानते हैं गांव में फैमिली के साथ रहकर पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, लेकिन तुम जब लखनऊ में रहकर पढ़ रहे थे तो वहाँ क्या दिक्कत थी भाई? तुम्हें पता है यूपीएससी का सिलेबस एक ऐसा समंदर है जिसमें छलांग लगाने वाला 95% स्टूडेंट उसी में डूब के बर्बाद हो जाता है। और फिर ये दिल्ली जैसा तेज शहर, यहाँ चीते की चाल से भी तेज चलता है समय। लड़का आता है अफसर बनने, डिप्रेशन का शिकार होके ध्यान की क्रिया लेके घर जाता है। अरे यहाँ रहकर तुम्हें ही पढ़ना है और वहां रहकर तुम्हें ही पढ़ना था।
ये कोचिंग ट्यूशन से किसी का कभी भला नहीं हुआ है, बस यहाँ रहकर खर्चे बढ़ जाते हैं। मुझे ही देख लो, 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। हमको दिल्ली में तेज रफ्तार से चलने वाले समय से जीतना है। हमको जल्दी बनना है आईपीएस। ठीक है, फिर मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाओ। हमको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अरे भाई, डिस्टरबेंस कैसा? दिन भर तो मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ, रात में लाइब्रेरी में रहता हूँ, और हाँ सुबह आता हूँ थोड़ा वही टट्टी कुल्ला मंजन नहाने धोने। तो बाकी यार रूम थोड़ा किचन के साइज का है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा तुमको। और बाकी जब कभी कपड़े की दुकान पे छुट्टी होती है तो वही अपने किचन कमरे में पड़ा रहता हूँ। किराया कितना देना पड़ेगा हमको? 1200 रुपये महीना। बाकी खाना का तुम अपना देख लेना, हमारा तो बाहर ही हो जाता है। ठीक है, फिर हम खाने के लिए टिफिन लगा लेंगे। चलें? कहाँ? पहले तुम्हारे कमरे पे चलते हैं, बैग वैग रख दे, फिर टिफिन के लिए बात करने चलेंगे। चलो। अच्छा, तुमको एक बात बतानी है हमको। हमारे चप्पलों से कभी बदतमीजी मत कर, हम पगला जाते हैं। अच्छा चलो, यहीं से टिफिन के लिए बात करते चलेंगे। ये भी पता नहीं कहाँ रह गए। अरे लैट्रिन गए थे कि वही लैट्रिन बनवाने लगे थे? क्या हुआ? लड़के का 2 दिन से फोन नहीं लग रहा है, कहीं ऊंच नीच तो नहीं हो गया? फिर से लगाओ। जितने पैसे बचाए हैं अभी तक, उतने में यहाँ का रेंट देकर किताबें खरीद कर तो नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन। हाँ, अगर एक ट्यूशन मिल जाए दिल्ली में तो आराम से रहा जा सकता है। किसी से बात करके देखता हूँ। यहाँ कहाँ भटक रहा है, और रूम से निकलकर मुखर्जी नगर है, कहीं यूपीएससी की भीड़ में खो ना जाना। किसी को जीतने के लिए उसमें खुद को खोना तो पड़ता है भाई। अपने अंदर से बोलते हो। चलो चाय पीने चलें? तुम दुकान नहीं गए आज? चाय पी ले फिर जाए काम वाम करने यार। चलो। चाय के पैसे तुम दोगे? अरे यार, पैसों की टेंशन काहे लेते हो हैं? बहुत अमीर हैं हम। घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं? अरे भैया, घर वालों ने 3 साल तक सपोर्ट किया था, लेकिन तब हमने मन लगा के पढ़ाई नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया उस चीज को। चौथे साल बोले अगर कुछ ना हो रहा हो तो घर आ जाओ, यहाँ कुछ काम कर लो। लेकिन यार, समाज और रिश्तेदारों के तानों के डर से अब मुझसे वापस नहीं जाया जा रहा यार। तुमको पता है भैया, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ ये सुनकर हमारे लिए एक रिश्ता आया था, अच्छा खासा दहेज दे रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया। अब इसलिए हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत नाराज हैं, ना हमको कॉल करते हैं ना पैसा वैसा भेजते हैं। बहुत दिक्कत है भैया। अभी तो बेटे की दहेज लेकर बेचने की उम्र है। अब इस उम्र में हर महीने पुत्र को आमदनी भेजना निश्चय ही असहज करने वाला तो है ही। अच्छा ये बताओ भैया, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा क्यों सपोर्ट नहीं करते? जिस बाप ने अपने बेटे को अपने चप्पल तक दे दिए हो, उससे और कितना सपोर्ट चाहते हैं? कोई ट्यूशन पता चले तो बताना। मालिक की छोटी बिटिया है, उसके लिए दूर रहते ट्यूशन। आज हम पूछ के बताएंगे तुमको, ठीक है? चलो हम चल रहे हैं काम पे अपने, ठीक है? ठीक है, हम भी कमरे पे जा रहे हैं। कहाँ आधी रात में घूमा करते हो? अरे यार, वो लाइब्रेरी में मैनेजर की भतीजी की शादी है आज, वही लाइब्रेरी बंद है। तुम काहे रो रहे हो? अरे यार साला, हमको लगा था हमको बुलाएगा शादी में, तो पूछा तक नहीं यार। और उसकी भतीजी की शादी यार, पसंद करती थी हमको। अबे साल भर हो गए हमको दिल्ली में यहाँ, अब कम से कम तुमको इतना तो जान ही गए हैं। किसी दूसरी लाइब्रेरी के मैनेजर की भतीजी को फंसा लेना तुम्हारे लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है? अब यही करना ही पड़ेगा।
वहाँ मन ही नहीं लगेगा। अबे तुम साले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बात बताओ, तुमने अभी तक कोई फॉर्म भरा नहीं, प्रीलिम्स और मेंस कुछ क्लियर नहीं तुम्हारा, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करने लगे। देखो भाई, मेरा प्रीलिम्स और मेंस क्लियर है, बस इंटरव्यू बचा है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। और तुम तीसरे हो जाए बात जानते हो। तो पहला और दूसरा कौन है? पहला भगवान, दूसरा मैं, तीसरे तुम। इतनी खुशी? अरे यार, इतनी खुशी की बात है तो हमको बताया भी नहीं यार। अबे यार, कितनी बार कहा मुझे किस मत क्या करो, हमको पसंद नहीं है। मुझे लग गया है। इंटरव्यू भी बाकी है, और अभी से घर वालों को बता देंगे कि प्रीलिम्स और मेंस निकल गया है मेरा, तो मुझसे हद से ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे। और ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे तो उनके लिए उनका बेटा शो नहीं है। ठीक ही है ना यार, जब क्लियर होगा पूरा तब बताएंगे। कब है इंटरव्यू? कोई डेट वेट आई है? परसों है यार। वैसे तुम्हारी अटैची से एक फॉर्मल ड्रेस ट्राई की थी, वो मुझे फिट हो गई है, तो मैं वही पहन के जाऊंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? वाह ब्रो वाह, बढ़ाइए बढ़ाइए, पार्टी हो गई अब। थैंक यू यार। वैसे यार, तुम इतने साल यहाँ पर कोचिंग किए हो, तो अगर किसी कोचिंग में कुछ इंटरव्यू की तैयारी के बारे में कुछ बताया गया हो तो बता दो। हाँ, कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। रुको एक मिनट, ये वाली नहीं, ये इसमें लिखा है, थोड़ा नजर दौड़ा लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं इसमें। एक स्टूडेंट जिंदगी से लड़कर और अपनों को हराते हुए यहाँ तक पहुँचता है। कितने लोग टूट जाते हैं इस दौड़ में, कितनों की यहाँ तक पहुँचने की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। हे ऊपर वाले, मुझे किसी भी तरह सफल कर देना। अब परिस्थितियों से लड़ने की बहुत क्षमता नहीं बची है। माँ बाप वहाँ गरीबी में जीवन काट रहे हैं। अरे पासवर्ड क्या था यार इसका? 36 24 28। यार बाजे भाई, हमारी हिम्मत नहीं हो रही रिजल्ट देखने की, तुम ही खोलो। लाओ हम ही खोलेंगे। यार वो लास्ट में रोल नंबर क्या बताया था? 231। हाँ 231। साले 6,000 रुपए उधारी वापस करेगा या भेजे लौंडे तुम्हारे किचन में? भेज लौंडे, भेज मेरे किचन में लौंडे। 1/145 मुखर्जी कर आए, कम से कम उनको भी पता चले कि आईपीएस के दोस्त से पंगा लेना कहाँ होता है। मम्मी फोन पे। मम्मी, आपका बेटा आईपीएस अफसर बन गया। आईपीएस आईपीएस
जा रहा हूं उस अवसरण का मुंह मीठा कराकर शुक्रिया अदा करने जो हमरे बेटे का काबिलियत को पहचाना था। पता नहीं कौन माई का लाल पैदा हो गया जिसने रिटायरमेंट के बाद भी मुझे ऑफिस में बुलाया। जय हिंद सर। जय हिंद। वैसे भी सरकारी नौकरी में आने के बाद तुम लोग जैन जैसा कुछ छोड़ते ही कहाँ हो। आपसे बैठने के लिए कहा किसी ने? सॉरी सर, ये सफौलीगंज के जयदेव की फाइल है जिसमें उसकी जमीनें सरकारी जमीन में दाखिल हो गई और उन्होंने बाद में कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। शट अप! झूठ बोल रहा है मेरे सामने। सर मैं सच कह रहा हूं। चुप, एकदम चुप। वो 12 साल का बच्चा याद है तुझे? उस 12 साल के बच्चे पर जरा सी भी दया नहीं आई थी तुझे? जो पूछ रहा था, अंकल मेरे पापा आपके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? सर। हाँ, मैं वही बच्चा हूं। सर मुझे माफ कर दीजिए। किसी की जिंदगी तबाह करने की कोई माफी नहीं होती। तुझे पता है तेरी उस हरकत की वजह से मेरे परिवार पर क्या फर्क पड़ा? मेरे पापा को चप्पलों की दुकान पर 2000 रुपए के लिए काम करना पड़ा। टेंशन में वो बात बात पर मुझसे मेरी मां से लड़ने लगे थे। उस कंगाली में खाने के लाले पड़े थे। घर से प्रेम नाम का भाव खत्म हो गया था। हम सड़क पर आ गए थे। एक एक पैसे की तंगी क्या होती है ये तुझे तेरे बुढ़ापे में पता चलेगा। सर जाइए पर कार्रवाई होगी और आपको पेंशन विहीन किया जाएगा। सर मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चों के पास तो नौकरी भी नहीं है सर हम भूखे मर जाएंगे। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। आउट सर प्लीज। आई सेड आउट।